हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में ना जाने ऐसी कितनी ही कथाएं हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना और ना ही ज़्यादा हम उनके विषय में जानते हैं। आज एक ऐसी ही कथा लेकर हम आए हैं हमारे 4 युगों के बारे में। दोस्तों, इतना तो आप जानते ही होंगे कि अभी जिस युग में हम जी रहे हैं वो कलयुग कहलाता है और इससे पहले 3 युग समाप्त हो चुके हैं। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था और उसके बाद द्वापर युग जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया था। और दोस्तों, वेदों के अनुसार ये चारों युग भाई है। एक समय इन चारों युगों में इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि हम सब में सबसे बड़ा और महान कौन है। सतयुग बोलने लगा कि मैं हम चारों में बड़ा और महान हूँ। त्रेता युग बोला नहीं, महान और बड़ा तो चारों में मैं ही हूँ। इन दोनों की बात सुनकर द्वापर युग ने कहा कि मुझसे महान और बड़े तुम हो ही नहीं सकते। तो कलयुग भी बोल पड़ा कि नहीं, हम सब में सबसे महान और बड़ा तो मैं ही हूँ। इस बात पर चारों ही युग एक दूसरे से असहमत थे और आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़ता गया और उनकी ये लड़ाई सभी देवताओं और ऋषि मुनियों तक पहुंच गई। अब ये सब देखकर सभी घबरा गए कि अगर ये लड़ाई ऐसे ही चली तो सृष्टि कैसे चलेगी और कहीं सब कुछ नष्ट न हो जाए। इसीलिए सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने प्रयास किया, पर कोई भी चारों युगों की लड़ाई को नहीं सुलझा पाया और सभी के प्रयास विफल हो गए। और सभी देवता और ऋषि मुनि चारों युगों के साथ भगवान शंकर के पास गए और भगवान शिव को पूरी बात बताई। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, मैं आपके विवाद का फैसला कर दूंगा। पहले आप सब ही मुझे बताएं कि आप सब अपने आप को बड़ा और महान क्यों मानते हैं। तो सबसे पहले सतयुग बोला कि भगवान, मेरी उम्र हम चारों में सबसे ज्यादा है और मेरे शासन में काफी बलशाली लोगों का जन्म हुआ था जो इस पृथ्वी को भी उठा सकते थे। और भगवान विष्णु ने भी मेरे ही समय में कई अवतार लिए, जैसे नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार। तो मैं ही सबसे बड़ा हुआ। इतने में ही त्रेता युग बोल पड़ा कि मेरे समय में भी भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया था, जिन्होंने पूरे विश्व को मर्यादा का पाठ पढ़ाया और रावण और कुंभकर्ण जैसे महाशक्तिशाली असुरों का संहार भी किया। इन दोनों के बाद द्वापर युग बोला कि मेरे भी शासन काल में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर दुष्टों का नाश किया था और महाभारत जैसा युद्ध मेरे ही समय में हुआ था। तो सबसे बड़ा और महान तो मैं ही हूँ। इन सब के बाद कलयुग की बारी थी। सभी कलयुग की ओर देखने लगे तो कलयुग कहने लगा कि भगवान, मानता हूँ कि इन सभी के समय में काफी बलशाली लोग हुए, पर मेरे शासन में लोग नई नई तकनीक के जरिए अपने जीवन को कितना सरल बना रहे हैं। जो इन सब के समय में असंभव था वो आज सब कुछ संभव है, इसलिए मैं ही सबसे महान हूँ। चारों की बात सुनकर भगवान शिव बोले कि मैं ये बताऊं आप सब में सबसे बड़ा कौन है, उससे पहले आप चारों को एक एक परीक्षा देनी होगी। भगवान शिव की ये बात चारों युग मान गए और परीक्षा देने को राजी हो गए। तो भगवान शिव ने एक 100 टन की कढ़ाई को प्रकट किया और उसके साथ कई मन चावल का ढेर लगा दिया। ऐसा उन्होंने चारों के लिए अलग अलग कर दिया और चारों से कहा कि जाओ, इस कढ़ाई में चावल पकाकर मेरे 500-500 गणों को भोजन कराओ। सतयुग ने एक अपने युग का बलशाली मानव पैदा किया और उसको इस काम के लिए भेज दिया। उस मानव ने 100 टन वजनी उस कढ़ाई को आसानी से उठाया और भट्टी पर चढ़ाकर उसमें सभी चावल डाल दिए और पकने के बाद सभी गणों को अपने हाथ से परोसा और भोजन कराया। इसी तरह त्रेता ने भी एक कुंभकर्ण जैसा बलशाली मानव प्रकट किया और उसे ये काम सौंपा। उसने भी ये पूरा काम आसानी से कर दिया। फिर बारी आई द्वापर युग की। द्वापर ने भी भीम जैसा विशालकाय आदमी प्रकट किया और उसे ये काम दिया। उस आदमी को कढ़ाया उठाने में थोड़ी परेशानी आई, पर जैसे तैसे उसने इस काम को पूरा कर ही दिया। अब सभी लोग कलयुग को देखकर हंसने लगे कि इसके युग का आदमी ये काम कैसे पूरा करेगा। फिर कलयुग ने एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति को प्रकट किया और उसे ये काम सौंपा। उस आदमी को देख सभी उसका मजाक बनाने लगे कि इससे तो कढ़ाया हिलेगा भी नहीं। फिर उस चतुर आदमी ने जहाँ कढ़ाया रखा था उस कढ़ाई के आसपास की जमीन खोदना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में कढ़ाई के नीचे ही भट्टी बना दी और चावल पकाकर शिव के 4 गणों को साथ लेकर सभी गणों को खाना खिलाया और आखिरी में उन 4 को भी भोजन परोसा। ये सब देख सभी हैरान रह गए। अब बारी भगवान शिव की थी ये बताने की कि कौन सबसे महान है। इस पूरे दृश्य को देखकर भगवान शिव बोले
कि आप चारों ही अलग अलग मायनों में महान हो। सतयुग बलशाली लोगों के लिए महान है, त्रेता अपने वचनों के लिए महान है और द्वापर अपने कर्मों के फल के लिए महान है और कलयुग अपनी बुद्धि कौशल और अपनी तकनीक के लिए महान है। तो आप चारों ही अलग अलग कारणों से एक दूसरे से महान और बड़े हो। ये बात सभी युगों को भी समझ आई और चारों की बहस का अंत हुआ। तो दोस्तों इस तरह भगवान शिव ने इस बात को सुलझाया। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।